हेलो। स्वागत है आप सबका। आज मैं आप सबके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे बेस एक क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को आप पहले समझे। मैं आपको इसके लिए ऑप्शंस भी दूंगा और एक टाइमर दूंगा आपको, हार्डली से हार्डली मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करना है, देन इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं कलर चूज कर लेता हूँ कुछ। देखिए क्या कह रहा है कि एक सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए, कोई एक सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ए, डिसइंटीग्रेट टू अनदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बी। कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है, वो किसी दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बी में जाके डिसइंटीग्रेट हो रहा है, विच इन टर्न डिसइंटीग्रेट टू सम अदर स्टेबल न्यूक्लियस। फिर बी जो है वो खुद डिसइंटीग्रेट होकर किसी सी में जा रहा है, यानी ए डिसइंटीग्रेट होकर बी बन रहा है, बी डिसइंटीग्रेट होकर सी बन रहा है। फिर कह रहा है प्लॉट ऑफ अ, यहाँ पर आपको बोला गया कि द प्लॉट ऑफ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ एटम और ऑफ न्यूक्लियस बी वर्सेस टाइम। यहाँ आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी विथ टाइम क्या होना चाहिए। इस ग्राफ को आपको पहचानना है। और यहाँ पर एक चीज आपको कहा गया है कि आपको ये खुद से एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट एट टी इज इक्वल टू जीरो देयर आर बी नंबर ऑफ एटम इन द सैंपल। यानी जब टाइम जीरो था तो उसके पास कुछ ऑलरेडी एटम थे बी के पास। ओके, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये है पहला ऑप्शन, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन ए है। ठीक उसी तरीके से ये ऑप्शन बी है, आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ये। ठीक है, ये ऑप्शन बी इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। उसके बाद जो आपका है ऑप्शन सी जो है, ये आपका ऑप्शन सी है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ जो है वो आपका ऑप्शन डी है। ओके, तो इन चारों को आपको समझने की जरूरत है कि इस चारों चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट हो सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहला इस चीज़ की कहानी को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी बात धीरे धीरे समझ में आएगी। देखिए ए जो है, ये थोड़ा कलर ठीक नहीं है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ए जो है वो बी में डिसइंटीग्रेट हुआ, बी जो है वो सी में डिसइंटीग्रेट हुआ। यानी जब टाइम जीरो था तो बी के पास सपोज करते कोई भी एटम नंबर ऑफ एटम नहीं है, तो जब टाइम जीरो था तो ये इसके पास कुछ एटम्स थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा ए डिसइंटीग्रेट होके बी बना। ओके, और ये धीरे धीरे नंबर ऑफ बी की जो एटम है वो इंक्रीज करने लगी। सपोज करते हैं किसी एक टाइम t1 तक ये इंक्रीज करते गई और बी, बट बी भी जो है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो बी भी जो है वो किस में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सी, जो कि फाइनली जाके खुद एक स्टेबल हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा यानी टी इंक्रीज किया, बी भी इंक्रीज किया, लेकिन एक टाइम तक आते आते बी क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। लेकिन बी उस जगह पर स्टेबल नहीं रह पाएगा और बी धीरे धीरे किस में हो जाएगा, सी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, ओके, समझने वाली बात है कि नंबर ऑफ एटम बी की जो एटम है एक टाइम तक बढ़ेगी, फिर बी के बाद उसमें कन्वर्ट होकर सी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बी की फिर काउंटिंग घटेगी। ओके, यानी हमें एक ऐसा ग्राफ पहचानना है जिस ग्राफ में क्या होना चाहिए, बी एक टाइम तक बढ़ना चाहिए, फिर दूसरे टाइम में क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ओके, ये आपको आइडेंटिफाई करने की बात कही गई। तो देखते हैं ध्यान से एक एक करके ग्राफ को, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए इस ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में क्या गया, देखिए टाइम के साथ बी बढ़ा, ओके नो डाउट है, लेकिन उसके बाद देखिए सैचुरेट हो गया, यानी हर टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया। बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि टाइम के साथ फिर बी के नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, डिक्रीज करने वाले हैं। ओके, बी के नंबर ऑफ एटम क्या करने वाले, डिक्रीज करना, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ओके, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि जब टाइम जीरो था तो बी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम था, लेकिन उसके बाद टाइम जैसे जैसे बढ़ते गया बी कॉन्स्टेंटली घटते गया। यानी ये तो हो गया जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बट बी टू सी के लिए तो कोई बात ही नहीं किया गया है, इसलिए ये हाफ सही हो सकता है, कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग पहले ही काट देके चलते। ओके, फिर अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत अप्रोप्रिएट ग्राफ लग रहा है। देखिए
टाइम के साथ एक बार बी बढ़ा, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी बढ़े, फिर क्या होने लगा, बी अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, उसके बाद बी की ये जो ग्राफ है वो कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो बी की नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रही है, घट रही है, यानी ये जो है अप्रोप्रिएट ग्राफ लग रहा है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। बट हम चौथे ऑप्शन को भी एक बार देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ भी बी आपका बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद देखिए ये जाके फिर इसके बाद डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी घट रहा है, यानी ये भी ग्राफ पॉसिबल हो सकता है और इसके पीछे वाला ग्राफ भी पॉसिबल हो रहा है। बट यहाँ जो है आपका डिकेइंग जो है, ये देखिए इस तरीके से बढ़ा और उसके बाद जो है ये घट रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है, घटते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ग्राफ लग रहा है वो इस तरह से ये नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बट वो क्या है कि इस वाले ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कि ए जिस रैपिडली से घटेगा बी उसी रैपिडली से बढ़ेगा, ये लीनियरली बढ़ता हुआ है। लेकिन बी जो है उसके बाद वो इस फॉर्मूला को ओबे करता हुआ एक्सपोनेंटली डिक्रीज करेगा, जिसके कारण से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। लेकिन इस वाले ग्राफ में क्या है, देखिए इस वाले ग्राफ में आपको क्या समझ में है कि यहाँ पे पीक वैल्यू के बाद ये इस तरीके से ग्राफ चला गया। क्या ये इस तरह का ग्राफ क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि एक टाइम तक आने के बाद ये रैपिडली चेंज हो रहा है, बट एक्सपोनेंट वाला ग्राफ अगर आपको अच्छे से याद होगा कि वो इस तरीके से जाता है, इसीलिए ये जो ग्राफ है वो गलत ग्राफ है, और जो आपका राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। ओके, थैंक यू।